और कलयुग को कहा जाता है वैश्यालय। वैश्यालय में और शिवालय में क्या अंतर होता है? कुछ अंतर होता है या नहीं? कोई अंतर नहीं। क्या? वैश्यालय में एक वैश्या को अनेकों की चिरौरी करनी पड़ती है और शिवालय में सिर्फ एक की मान्यता होती है। अभी ये सारी दुनिया वैश्यालय बन गई। बाप तो कहते हैं घर घर में वैश्यालय है, अपवित्र दुनिया है। ये बात भी अगर कोई नहीं समझते हैं तो उनको कहेंगे जंगली जानवर। क्या? कौन सी बात है? एक है साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। एक की आराधना अगर करें तो सारी प्राप्ति हो सकती है और अनेकों की अगर पूजा करते रहेंगे तो बजाय प्राप्ति के गंवाते रहेंगे। इसलिए बाबा ने पर्चे निकलवाए थे। उन पर्चों में प्रश्न डाले थे, सतयुग के रहवासी हो या कलयुग के रहवासी हो, शिवालय के रहवासी हो या वैश्यालय के रहवासी हो, स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, अपने दिल से पूछो, फिर पर्चों पर जवाब लिखो। कहाँ के वासी हो? तो इस पर विचार करने वालों को शर्म आवेगा। अरे हमने तो इस बात पर विचार किया ही नहीं। अभी जानते हो कि नरकवासी तो सब हैं। अभी इस दुनिया में कोई भी स्वर्गवासी नहीं है। बड़े बड़े साहूकार भल कहते हैं कि हमारे लिए तो इसी दुनिया में स्वर्ग है, परंतु जब सर के ऊपर डंडा बजता है, मान लो भूकंप आ गया, तो ये कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं? है? नहीं कहेंगे। मान लो कोई बीमारी आ गई, साहूकार होगा तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करेगा, लेकिन खर्च करने के बावजूद भी मौत आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो कोई भी नहीं कह सकता कि हम सदा काल के स्वर्गवासी हैं। नरकवासी तो सभी हैं। अभी तुम बच्चे कहाँ के वासी हो? हाँ? कहाँ के वासी हो? स्वर्गवासी हो। सदैव स्वस्थिति में रहते हो। हैं? अगर सदैव स्वस्थिति में रहते हैं तो स्वर्गवासी कहेंगे, परंतु ऐसा तो अभी होता नहीं। तो कहाँ के वासी हो? हैं? नरकवासी हो, वैश्यालय में रहते हो। हैं? तुम्हारा एक बाप नहीं आया हुआ है? आया हुआ है। तो कहाँ के वासी हो? संगम युग वासी हो, क्योंकि बाप सिर्फ संगम में ही आते हैं। भूल गए? तुम जानते हो अभी हम न नरकवासी हैं, क्योंकि हम नरकी बनाई हुई दुनिया में अब नहीं रहते हैं। नर माने मनुष्यों ने जो ये दुनिया बनाई है, नारकीय दुनिया, वैश्यालय की दुनिया, उस दुनिया में हमारी बुद्धि अब नहीं रहती है। यह मजा आता है? उस दुनिया में मजा आता है, उस धंधे धोरी में मजा आता है? आता है? नहीं आता है। बच्चों से पूछो, वो दुनियावी जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई में मजा आता है? बच्चे भी कहेंगे
जो ब्राह्मणों के बच्चे हैं वो भी क्या कहेंगे, हैं? वो भी कहेंगे हमको उस पढ़ाई में अब मजा नहीं आता है, और बाप की पढ़ाई में मजा आता है। तो तुम जानते हो हम अब स्वर्गवास वो नरकवासी भी नहीं है। हम नरक की दुनिया में भी हमारी बुद्धि टिकती नहीं है, और हम अभी स्वर्गवासी भी नहीं है। हाँ, अभी हम स्वर्ग में जा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग में जाने का। तो तुम बच्चों को क्या करना चाहिए? स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? है? तुमको संग भी ऐसा चाहिए। कैसा है? ऐसा संग चाहिए जो तुम स्वर्गवासी बनो। कैसा संग चाहिए? है? ऐसों का ही संग करना चाहिए जो सदैव स्वस्थिति में रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। बाहर की दुनिया में जाएंगे तो बाहर की दुनिया वाले तो जानते ही नहीं है क्या कि स्वस्थिति क्या होती है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी एक जैसे पुरुषार्थी नहीं है, परंतु अभी हमको ज्ञान मिला हुआ है। क्या ज्ञान मिला है? कम से कम बाप की पहचान तो मिली हुई है ना। तो ध्यान देना चाहिए कि हम बाप के घर में बैठे हैं या दुनिया में हमारी बुद्धि रहती है? अगर दुनिया में बुद्धि रहती है तो संग का रंग भी खराब लगेगा। अगर मन बुद्धि से मधुवन में रहते हैं तो बुद्धि श्रेष्ठ बनेगी, वाइब्रेशन अच्छा बनेगा, और बाप की घड़ी घड़ी याद भी आवेगी। तो तुम बच्चों को संग भी ऐसा करना चाहिए। गायन भी है, संग तारे कुसंग बोरे।